स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट, या व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है जी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है और डिस्क्रीट डाटा या कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट से। डिस्क्रीट का बेसिकली मतलब होता है कि नॉट कनेक्टेड और इसका क्या मतलब है नॉट कनेक्टेड और डिस्कनेक्ट। वो डेटा या वो नंबर्स जो कंटिन्यूस नहीं चलते। फॉर एग्जांपल अगर हम रियल लाइन पे बात करें तो ये अगर हमारे पास रियल लाइन हो, ठीक है जी, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। ये हमारे पास कोई नंबर्स हैं। अब आपको पता है कि नंबर तो जो होते हैं ये कंटिन्यूस चलते हैं। इसके बाद 1.1 होगा, 1.2, ये चलते जाएंगे इस तरह ना। इस इंटरवल में 1 से लेकर 2 तक के इंटरवल में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये जो होता है ना हमारा डाटा होता है, ये कंटिन्यूस जो चलता है। 1 आएगा, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, इस तरह चलता जाएगा, फिर कहीं जाके 2 आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर्स के बाद। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। और हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास पहला नंबर आया 1, ठीक है, तो उसके बाद डायरेक्ट 2 आना चाहिए, ठीक है, और फिर 3। यानी कि डाटा कंटेन जंप्स इन इंटरवल। जो हमें इंटरवल दिया गया है, यानी कि 2 और 3 है या 1 से 5 है, तो इसमें डेटा जंप्स कर सके, यानी कि डेटा में जंप्स हों, कंटिन्यूस ना चलें। उसमें नॉट कनेक्टेड काम हो। किस तरह, पहले अगर आप 1 से 5 तक का इंटरवल लेते हैं तो आपके पास पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखें, अगर 1 से 2 तक हम बात करते हैं या 2 से 3 तक, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में या डिस्क्रीट नंबर्स में इसको हम नहीं काउंट करते, जो इसके अंदर वेरिएबल्स हमारे पास या डेटा होगा। हम जस्ट 2 की बात करेंगे, फिर हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपने देखी होगी कि घरों में सीढ़ी लगी होती है इस तरह की हमारी ना, ये जो हमारी होती है, अगर हम पहला स्टेप इधर रखते हैं, फिर हम इधर रखते हैं, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये होती है डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट होती है। और जो शॉप्स के बाहर या मेन गेट के बाद बाहर हमारा होता है व्हीकल्स के लिए, वो इस तरह की सीढ़ी होती है। ठीक है, ये कंटिन्यूस होती है। ठीक है, इस पे स्मूथ काम होता है इस तरह, मतलब कोई आदमी चल के जाएगा या कोई व्हीकल जाएगी तो ये स्मूथली जाएगी। ये होता है डिस्क्रीट। पहला स्टेप इधर रखा, फिर इधर। ये डिस्क्रीट की एग्जांपल है, ये कंटिन्यूस की आ गई है। ये डिस्क्रीट हो गया। और अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस डाटा की। कंटिन्यूस जैसा कि वो आपने डिस्क्रीट देखा, नॉट कनेक्टेड और डिस्टेंस था, इसमें हमारे पास कनेक्टेड आ जाएगा। कनेक्टेड, इसका मतलब मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग कंटिन्यूस का, कनेक्टेड डाटा। ठीक है, या कनेक्टेड लाइन। अब इसको हम रियल लाइन पे अगर देखें, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल लाइन है। ठीक है जी, यहाँ पे हम 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब 0 से बाद हमारे पास आएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह। तो कहीं जाके हमारे पास 1 आएगा। अगर हम इंटरवल की बात करें 0 से 1 तक, तो कंटिन्यूस डेटा में हमने इन सब की बात करनी होती है। 0 के बाद जितने भी इनफाइनाइट नंबर भी अगर आ जाते हैं तो हमने उनको काउंट करना होता है। ठीक है, यही डिफरेंस है मैन कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में, कि डिस्क्रीट में हमने जंप्स पे बात करनी होती है। यानी कि अगर हमारे पास ये इंटरवल के वन है 0 से 5 तक, तो हमारे पास सिर्फ यही नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। और कंटिन्यूस में बात करते हैं तो इस इंटरवल में 0 से 5 तक के इंटरवल में हमारे पास जितने भी नंबर आते हैं, 0.1, 2, 3, 4, 5, 1.1, 2, 3, ये सारे काउंट होंगे। ठीक है, तो
इसकी डेफिनेशन क्या है? द डाटा कैन नॉट जंप इन इंटरवल। ठीक है जी। इंटरवल में हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे उन सबको हमने काउंट करना होगा। ये डिफरेंस है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में। तो अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होती है। हमने बात की थी डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट का हमने अभी डिस्कस किया है कि क्या होता है। उसमें डेटा डिस्टेंस और नॉट कनेक्टेड होता है, यानी कि 1 के बाद 2 आ जाएगा, 3 डायरेक्टली। ठीक है। तो इसी तरह हम नाम से ही ज़ाहिर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि डिस्क्रीट बिहेवियर शो करेंगे। एक लिख लेते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। और एक और डेफिनेशन हमारे पास, वो भी मैं लिख देता हूँ आपको। हमारे पास क्या शो हुआ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी है। ठीक है। अब दूसरी डेफिनेशन हम लिखते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं टू। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ all branches of maths which have the common features of that they are discrete। अब ये डिफिनेशन और पहले वाली डेफिनेशन में कोई इतना फ़र्क नहीं है, ये थोड़ी कम्प्रिहेंसिव है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स की वो तमाम ब्रांचेज इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे, या ये जो है इसमें हम उन सब की मैथ की ब्रांचेज की बात करेंगे जो कि डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का फीचर रखती होंगी, यानी कि जिसमें सारे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। ये उन तमाम की डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है जी। आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है या मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट में इस्लाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।